तरफ भी नजर जा रही है, सिर्फ जलवा है तेगे अली का। शायर के लब पे है तराना नूर का, मुस्तफ़ा का शहर है या कोई बोका नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत शब्बीर व शब्बर हैं आसासा नूर का, अकबरो असगर के सर पे हैं अमामा नूर का। खानवादा नूर का, कुंबा कबीला नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लापता ऐवान आलम से शबे दजूर है, नूर की खैरात पाकर कुल जहां मसरूर है। बस उसी के दम से गौहर तीरगी सब दूर है। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बरकर कसीदा नूर का। मोहब्बतों के पाकीज़ा माहौल में अपनी जिंदगी को रोशनो ताबनाक करने वाली बारगाहों में अब्दुल वाहिद रज़वी सलाम मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात खैरियत से हैं? अगर खैरियत से हैं तो कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात वक्त काफी हो रहा है और इस बात की गम्माज़ी ये नहीं कह रहा है कि वक्त लिया जाए, क्योंकि मेंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के मुमताज व मुनफरिद हैसियत रखने वाली जात खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलज़ारे तेगियत हजरत अल्लामा शाह अलहाज सूफी मोहम्मद अनवार साहब क़िबला तेगी मदज़िल्लहुल अली व नूरानी तशरीफ फरमा है। दूसरी जानिब सूफी बासबा बहुत लोग हैं, अगर सबों का नाम लिया जाए तो काफी वक्त लग सकता है। बस इतना कहूंगा कि कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं। आप हज़रात बोले सुभान अल्लाह। कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं। शहनशाह उमम के फजल के सावन में बैठे हैं। फलक का चांद उतरा है जमीन पे, ऐसा लगता है मेरे आका हलीमा दाई के आंगन में बैठे हैं। फलक का चांद उतरा है जमीन पे, ऐसा लगता है मेरे आका हलीमा दाई के आंगन में बैठे हैं। तमन्ना आरज़ू उम्मीद हजरत सच के बैठी हैं। मेरे दिल में पैगंबर की मोहब्बत सच के बैठी है। अभी सरकार मेरे ऊँटनी पे जलवा फरमा है, उधर अयूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है। हजरात बड़ी खुशी की बात है कि अनवारे तेगिया कॉन्फ्रेंस बमौके शादी खाना आबादी सूफी असलम साहब क़िबला बहुत अच्छा मौका से फायदा उठाया है। जलसा भी हो गया और कल की तारीख में इनके शहजादे की बारात भी जाने वाली है। एक शेर सुनिए कि रसूल पाक की सुन्नत की तैयारी मुबारक हो। बोले सुभान अल्लाह। रसूल पाक की सुन्नत की तैयारी मुबारक हो, तुझे भाई खुजूरों की खरीदारी मुबारक हो। रसूल पाक की सुन्नत निभाने तुम चले साबिर, दुआए हजरत अयूब अंसारी मुबारक हो। हजरात अभी अभी हमारा बड़ी बेहतरीन लबो लहजे में शाहकारे तरन्नुम हजरत मासूम रजा संगम से हम और आप नाते पाक समात कर रहे थे। अब आइए बड़ी तेजी के साथ आलिम नबील फाजिल जलील बैनुल अक़वामी शोहरतों के हामिल मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली रज़ा साहब क़िबला मिसवाई मदज़िल्लहुल अली व नूरानी का इस्तक़बाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे तेगिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदमी लिबासों से मोतबर नहीं होता, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हज़रात, हर साल की तरह इमसाल भी मुहिब गिरामी अली जनाब सूफ़ी मोहम्मद असलम साहब ने अपने पीर व मुर्शिद की याद में अनवारे तेगिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और इस मौके पर उनके साहिबजादे की शादी भी अदा होनी है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाज़िरी मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक इस महफिल पाक और ज़िक्र पाक के सदक़े में शादी को मुबारक बनाए, खाना आबादी का ज़रिया बनाए। मेंबर नूर पर पीर तरीक़त सिलसिले तेगिया के गुले सरसब्द हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवार साहब क़िबला सज्जादा नशीन खानक़ाह सूफिया दामोदरपुर मुज़फ़्फ़रपुर अपने मुर्शिदाना जाहो जलाल और आलिमाना तुम तराक के साथ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की दुआओं के साया तले चंद बातें बड़ी सरसरी तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूं, वक्त ज़्यादा हो गया है। हज़रात, शादी क्या है? अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशात, जज्बात और शहवात रखे हैं। उन्हीं ख्वाहिशात को कानून की जंजीर में जकड़ देने का नाम निकाह और शादी है। अगर वो ख्वाहिशात कानून की जंजीरों में न बांधा जाए तो वो ख्वाहिशात इंसानी मुआशरे में तबाही बर्पा कर सकती है। सैलाब देखा होगा आपने, पानी नदियों के दो पाट के दरमियान बहता है। अगर कहीं से बांध टूट जाए तो वही पानी सैलाब कहलाने लगता है। उससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, खेतियां तबाह हो जाती हैं, इंसानी जानों का ज़िया होता है, मकानात मुनहदिम हो जाते हैं। लेकिन बांध न टूटे और पाटों के बीच में पानी बहता रहे तो अब वो पानी नुकसानदेह नहीं है, उस पानी से फायदा उठाया जाता है। उस पानी से खेतियां सैराब की जाती हैं। उस पानी को फिल्टर करके आदमी के पीने के लिए फराहम किया जाता है। पानी वही है। बांध टूटा, पाट टूटा, अगर बांध टूट गया, पानी बाहर निकला तो तबाही है, और वही पानी बांध और पाट के बीच में है तो फायदा है। ठीक इसी तरह से इंसान के अंदर जो जज्बात और ख्वाहिशात है, अगर उसको कानून के पाटों के अंदर न रखा जाए तो उससे मुआशरा तबाह होगा, गंदगी फैलेगी, बुराई फैलेगी, नस्ब का इख्तिलात होगा। और अगर कानून के पाट के बीच में इंसान के वो जज्बात चल रहे हैं तो घर भी आबाद होगा, नबी की सुन्नत भी अदा होगी, और घर आंगन में नन्हे मुन्ने बच्चों की मोहब्बतों की गिलकारियां भी होगी। हज़रात, उस इंसान के अंदर उठने और रहने वाले जज्बात और ख्वाहिशात तो कानून के पाटों में बांध देने का नाम हमारी शरीयत ने निकाह रखा है, जिसको उर्फ़े आम में शादी कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। कोई ऐसी महफिल नहीं शादी की जिसमें ये हदीस न पढ़ी जाती हो, और कोई ऐसा निकाह नहीं जिसके खुतबे में इस हदीस की तिलावत न की। अब ये हदीस तो इतनी आम है, इस कदर आम है कि हमारी आवाम को भी याद है, और निकाह के खुतबे में अगर न पढ़ा जाए तो लोग समझते हैं कि निकाह ही।
मगर इस हदीस का जो मतलब समझा जाता है वो मतलब वो नहीं है जो समझते हैं। निकाह मेरी सुन्नत है तो लोग ये समझते हैं कि निकाह करो तो नबी की सुन्नत अदा। इस हदीस का मतलब क्या है सुनिए। इस हदीस का मतलब ये कि दुनिया में एक तबका ऐसा पाया जाता है और आज भी है और क़यामत तक वो तबका रहेगा जो ये कहता है कि निकाह पाबंदी है और झंझट और झमेला है। इससे बहुत सी जिम्मेदारियों की जंजीरों में इंसान जकड़ जाता है। तो इंसान की ख्वाहिशात की तकमील के लिए निकाह क्या जरूरी है। आदमी को प्यास लगी है और पानी रखा है, अब उस पानी के पीने के लिए इतनी सारी परेशानियां उठाने की क्या जरूरत है। इंसान को प्यास लगी है, पानी रखा है, उठाए और इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात है उसके तकमील के लिए निकाह और शादी की और कानून की पाबंदियों में जकड़ने की जरूरत क्या है। इसलिए उन्होंने सिफा को जायज रखा, माज़अल्लाह उन्होंने बुराई को जायज रखा। यूरोप में आज बाप का नाम औलाद के साथ नहीं लिखा जाता है, औलाद के साथ उसकी माँ का नाम लिखा जाता है। ये उसी नजरिए की देन है कि बाप का पता ही नहीं है, माँ का पता है। तो बुराइयां इतनी हो गई कि वो अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो निकाह की जरूरत नहीं, बस ये कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे जज्बात की तस्कीन हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी गलत नजरिए की पर तनकीद करते हुए और गलत नजरिए को बातिल करार देते हुए फरमाया, निकाह नबियों की सुन्नत है, यानी इंसानी जज्बात की तकमील का जरिया ये निकाह करना ये नबियों का तरीका है। अगर कोई इस तरीके से हटकर अपने जज्बात की तकमील सिफा और जना के जरिया करता है वो हमारे दीन का आदमी नहीं, वो हमारे तरीके का आदमी नहीं। इसलिए मुतअद्दिद हदीसों में अल्लाह के रसूल ने निकाह की तरगीब दिलाई। घबराइए मत, हम खत्म कर बहुत जल्दी। वैसे इसलिए हम आराम से सो रहे थे कि हमारा वक्त तो बिल्कुल लास्ट में आएगा, दो चार बात कह देंगे, बात खत्म हो जाएगी। वैसे भी तकरीर लोग सुनना चाहते भी नहीं है। और जहाँ जहाँ मासूम संगम हो, जनाब रोशन साहब हों और फिर जनाब उमर रजा हों, जनाब हसरत बरकाती हों, तो फिर ऐसे घाघ और दिग्गज शोरा के बीच में ये बेचारे गरीब मौलवी के कौन सुनेगा। बस मगर चूंकि शादी की मुनासबत से भी महफिल है इसलिए बस चंद बातें आप आराम के साथ सुन लीजिए, बस चंद बातें ज्यादा नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में इसीलिए तरगीब दिलाई, फरमाया या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू विजा। हुजूर फरमाते हैं तुम में का जो कोई जवान हो जाए, रिश्ता मुनासिब मिल जाए, तो अब वो निकाह के लिए और निकाह को अच्छे जॉब पर रोक कर न रखे, अच्छी दुकान और अच्छे मकान के इंतजार में न रखे। फरमाते हैं फल यतज़व्वज, तो उस पर लाजिम है, उसको चाहिए कि वो निकाह। आज का नजरिया है हम जॉब में नहीं है, मकान बनवा लेंगे तो शादी करेंगे, ये करेंगे, उम्र ढलती जाती है और बहुत मुमकिन है कि कदम गुनाह की तरफ बढ़ जाए। सरकार फरमाते हैं कब्ल इसके कि शैतान ज़हनो फिक्र में वसवसा डालकर तेरे कदम को लग़्ज़िश की राह पर डाल दे, कब्ल इसके कि ये वक्त आए तो जरूर शादी कर ले, निकाह कर ले। फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर, इसलिए कि निकाह निगाहों को झुकाता है। अजनबी औरतों की तरफ उठने वाली निगाहों को ये झुका देती है शादी।
निगाह को झुकाता है। और आगे फिर वो अहसन फरज, और ये शर्मगाह की हिफाजत करता है। चूंकि नबी का कलाम है तो फरमाया कि इसके जरिया से निगाहें नीची होती हैं, यानी गैरों की तरफ निगाह नहीं उठती है। चूंकि बुराई का सबसे बड़ा दरवाजा ये आंख है। इसलिए सरकार ने एक हदीस में फरमाया, अन-नज़रो ज़िनल ऐन, गलत नजर से किसी को देखना, बदनिगाही करना, ये निगाहों का ज़िना, निगाहों की बदकारी है। तो चूंकि आंख बुराई का मेन फाटक है, इसलिए पहले इसको बंद कर दो, क्योंकि सबसे पहले आंख देखती है, फिर दिल में वसवसा पैदा होता है, फिर वसवसा ये तकमील के लिए दिमाग प्लान बनाता है, और फिर उस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए हाथ पैर काम करता है। आज एक फलसफा है कि जहां गलत चीजें बिकती हैं, दुकान को बंद करो। हमारे नबी का ये फार्मूला नहीं है कि दुकान को ना बंद किया जाए, गलत चीजें जहां तैयार होती हैं फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए। जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी फिर माल की सप्लाई दुकानों में कैसे? हमारे इमाम ने फरमाया यहाँ हाथ बांधो, हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं यहाँ हाथ बांधो। दोनों बुजुर्गों की दलील सुनिए। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं यहाँ हाथ बांधो, इसलिए कि वसवसा ज़ेरे नाक से उठते हैं और दिल में आते हैं, तो रास्ता रोक दो, रास्ता रोक दो कि जो वसवसे ज़ेरे नाक से उठे हैं और दिल की तरफ आ रहे हैं, रास्ता रोक दो ताकि वो वसवसे दिल में ना आए। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, मगर मेरे इमाम इमामुल अइम्मा काशिफुल उम्मा सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला फरमाते नहीं, रास्ता ना रोको, यहाँ से वसवसा उठता है वहाँ हाथ बांधो, फैक्ट्री बंद कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। तो सरकार ने फरमाया कि निकाह निगाहों को झुकाता है, बुराइयों का मेन फाटक है, और इस शर्मगाह की हिफाजत भी करती है शादी। हुजूर ने हदीस में फरमाया, तुम दो बातों की जमानत मुझको दो, अगर तुम दो बातों की जमानत देते हो मैं तुझको जन्नत की जमानत देता हूँ। उसकी जमानत दे दो जो दो जबड़ों के बीच में है, और उसकी जमानत दे दो जो दो टांगों के बीच में है। अगर इन दोनों की तुम जमानत देने के लिए तैयार हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझको जन्नत देने के लिए। निकाह की तरकीब सरकार ने दिलाई, मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़त दीन, जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया। फलयत्तक़िल्लाह फिर निस्फ़िल बाक़ी, और आधे दिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको तक़वा इख्तियार करना चाहिए। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने अच्छी नीयत के साथ निकाह कर लिया उसने आधा दिन महफूज कर लिया। और एक में फरमाया कि जो आदमी तंगदस्त हो, जवान हो चुका है, रिश्ता मुनासिब मिल चुका है और तंगदस्त है, तो फरमाते हैं कि निकाह करना चाहिए उसको। निकाह की बरकत से अल्लाह उसकी तंगदस्ती दूर कर देगा। निकाह की वजह से तंगदस्ती कैसे दूर होगी, इफलास का खात्मा कैसे होगा? इसलिए खात्मा होगा कि जरूरी नहीं है कि काम आप करते हैं और किस्मत आपकी काम। ऐसा भी होता है कि शौहर मेहनत करता है और किस्मत उसकी बीवी की काम करती है। मेहनत मर्द करता है, बाप करता है, और किस्मत उसके बच्चों की काम करती है। यानी कभी कभी बाप को जो रोजियां मिलती हैं उसमें बरकतें होती है, वो बच्चों की किस्मत की वजह से, बीवी की वजह से। सरकार ने फरमाया तंगदस्ती के शिकार हो तो
निकाह कर लो, तुम्हारे घर दुल्हन आएगी, वो बरकतों की खैरात लेकर आएगी। तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी रोजी में कुशाइश का सामान फराहम नहीं करती है, तो बीवी की किस्मत शायद तुम्हारे रोजी के कुशाइश में काम कर जाए और उसकी वजह से तुम्हारी तंगदस्ती का इलाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और भी हदीसों में रग़बत दिलाई है निकाह की, और जो लोग नहीं करते सरकार उससे ना, फमन रग़िबा अन सुन्नती, जो मुझसे इससे हटेगा हुजूर फरमाते हैं वो मेरे रास्ते। तो निकाह बड़ा अहम चीज है, बड़ी अहम चीज है हज़रात। अब वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस आखिरी बात मैं अर्ज करूं, शादी तो करना चाहिए, मगर कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां करना, कब कीजिए, 20 साल की उम्र में कि 30 साल की उम्र में, कहां करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इन तमाम बातों की तफसीलात अपनी अहादीस और सीरत की किताबों में। एक हदीस में सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन की बुनियाद पर शादी करो। क्या है? दीन की बुनियाद पर, खा बेटा हो के बेटी, शादियां दीन की बुनियाद पर। अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि दीन क्या है तो बता पाएंगे? किस चीज का नाम है? आप समझते हैं दाढ़ी का नाम है, टोपी का नाम है दीन, नमाज का नाम है दीन। एक मकान बनता है गिट्टी से, बालू से, सीमेंट से, छड़ से, अलग अलग ये चीजें हों तो इनमें अलग अलग चीजों में से किसी को मकान नहीं कहा जाता। गिट्टी ये मकान है, ये बालू मेरा मकान नहीं, लेकिन यही चारों पांचों चीजें जब मिलकर यकजा हो जाए और एक ढांचा बन जाए तो उसको हम कहते हैं मकान। अलग अलग है तो मकान नहीं, यकजा हो गई, एक शक्ल बन गई, उस शक्ल को आप मकान कहते हैं। ऐसे ही न नमाज का नाम है दीन, न रोजे का नाम है दीन, न सिर्फ हज का नाम है दीन। दीन में नमाज भी है, दीन में रोजा भी है, दीन में हज भी है, दीन में ज़कात भी है, दीन में दाढ़ी भी है, दीन में अखलाक भी है, दीन में मामलात की सफाई भी है, दीन में अमानतदारी भी है। ये सारी चीजें जब मिल जाती है जो शक्ल तैयार होती है, उस शक्ल को दीन कहा जाता है। और वही दीन जिस आदमी में उतर जाता है उसको दीन। नमाज पढ़िए और माँ बाप को मारिए, दीनदार नहीं है। रोजा रखिए, हज कीजिए और दूसरे की जमीन भी हड़प करते रहिए, आप दीनदार नहीं है। दीन की जो चीजें हैं, दीन के जो अलग अलग अपराध हैं, सब यकजा होकर शक्ल बनकर आप में आ जाए तो अब जाके आप दीनदार। दिन को हम जानते हैं, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल चलाना जानता है, 60 साल का जानता है। ये तो ABCD भी नहीं जानता है, मगर जो चाहता है उसमें से निकाल लेता है। उसको क ख का भी पढ़ना नहीं आता, मगर मोबाइल के हर सिस्टम से वाकिफ है। 60 साल का बूढ़ा, पढ़ा लिखा समझदार, जहां दीदा सब कुछ है, बावजूद इसके वो मोबाइल चला नहीं, बड़ा मोबाइल चला नहीं। 5 साल का बच्चा मोबाइल चला ले रहा है, 60 साल का बूढ़ा क्यों नहीं? बात असल में ये है कि उस बच्चे ने मोबाइल चलाना सीखा है। जब सीखा, 60 साल के बूढ़े ने मोबाइल चलाना सीखा नहीं। यही हाल है दीन का। अगर आप दीन सीखना चाहेंगे तो 20 साल की उम्र में दीन सीख लेंगे, और ना सीखना चाहेंगे तो 120 साल के भी हो जाइएगा तो आपको दीन नहीं आएगा, क्योंकि कोई चीज सीखने से हम तो सीखते ही नहीं, जबकि दीन
हमारी दुनिया की भी जरूरत है और हमारी आखिरत की भी जरूरत है। एक मोमिन और मुसलमान बंदा दीन के बगैर एक कदम आगे नहीं। ये कब्र की जरूरत है, ये हश्र की जरूरत है, ये जन्नत में जाने की ज़बान है, जन्नत की जरूरत है। जो जन्नत में जाने की जरूरत है, जो चीज दुनिया की भी जरूरत हो और आखिरत की भी जरूरत हो। हमारे बेटे अंग्रेजी तो पढ़ते हैं लिखते हैं, सब है कि हमारे बच्चे अरबी कम अज कम उतना नहीं पढ़ते जितना से बात समझ। हमारे अपने दीन की जो जरूरी बातें हैं समझ ले, हम सीखते नहीं। सीखिए सीखिए सीखिए। दीन की बुनियाद, दीन का पहला हिस्सा है अकीदा। दीन की पहली चीज क्या है? अकीदा। मतलब क्या हुआ? सरकार ने फरमाया दीन की बुनियाद पर शादी करो और दीन की पहली चीज है अकीदा, यानी रिश्ता करने में सबसे पहले अकीदा। सबसे पहले अकीदा देखो। जहां रिश्ता करने जा रहे हो या जहां से रिश्ता आया है, देखो कि अकीदे के एतबार से तुम्हारा उससे मेल खाता है। तुम बुजुर्गों के मानने वाले, वलियों को मानने वाले, नबियों को मानने वाले और वगैरह वगैरह, ये अकायद जो आपके हैं और तरीके आपके हैं, ये अकायद और तरीके उस घर में और उस घर के मकीनों में पाए जाते हैं कि नहीं, जहां अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं या जहां अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। अगर रिश्ते में अगर मेल अकीदे में मेल खा जाए तब तो बात आगे बढ़ाई, और अगर मेल नहीं तो फिर ना मकान देखने की जरूरत है, ना दुकान देखने की जरूरत है, ना टाइल्स और मार्बल देखने की जरूरत है। जब अकीदा में मेल नहीं खाता, उल्टे पांव पलट जाइए। वहां ना रिश्ता कीजिए ना वहां रिश्ता हो। जाहिर है कबूतर का रिश्ता कबूतर से ना हो और कौवे का रिश्ता कौवे से हो। कबूतर का कोई जोड़ कौवे से तो बैठता नहीं। दोनों की नस्ल अलग है, दोनों की बिरादरी अलग है, दोनों का रंगो रूप अलग है, दोनों के तौर तरीके अलग हैं, दोनों के अखलाक अलग और नजरियात अलग हैं। तो कबूतर का रिश्ता कबूतरी से होता है और होना चाहिए, कौवे से नहीं। और अगर आपने जबरदस्ती मार्बल देखकर, लड़का या लड़की की खूबसूरती देखकर, घर मकान देखकर, मकान बैंक बैलेंस देख जबरदस्ती आपने कबूतर को कौवा के साथ ठास दिया, तो जानते क्या खराबी लाजिम आएगी? बहुत बड़ी खराबी लाजिम आएगी। बड़ी खराबी क्या लाजिम आएगी? अगर कबूतर मजबूत है तो वो चाहेगा कि कौवा को कबूतर बना। अगर कौवा मजबूत है तो वो चाहेगा कि हम कबूतर को कौवा बना दें। दुनिया की यही तरीका यही है। कबूतर मजबूत है तो कौवा को कबूतर बनाना चाहेगा, कौवा मजबूत है तो कबूतर को कौवा बनाना चाहेगा। मगर भाइयों, कबूतर इतना शरीफ होता है कि किसी कौवा को वो कबूतर ना बना पाएगा, पर कौवा इतना चालाक होता है कि कबूतर को कौवा बनाएगा। हाँ, सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तोरा तालेह कुनद। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत आदमी को बुरा बनाती है। तो बदअकीदों की सोहबत से आदमी बदअकीदा बन जाता है। चाहते हैं कि बदअकीदगी का कोई जरसूमा आपके घर हमारे घर ना आए, तो ना अपने घर में कोई बहू ऐसी लाइए, ना अपनी बच्चियों को ऐसे जरसूमा के पलने वाले घर में। तो सबसे पहले अकीदा देखिए, उसके बाद अखलाक देखिए। अखलाक देखिए लड़का कैसा है। आजकल खाली देखते हैं मुझ दाढ़ी नहीं, बिल्कुल प्लेन है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हैंडसम, जॉब में सरकारी एम्प्लॉई, अखलाक भी देखिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना अक्रमल मोमिनीना अहसनुहुम खुलुका। तुम में सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। रिश्ता पैसों से नहीं निभा करता है,
रिश्ते सोने चांदी से नहीं निभा करते हैं, रिश्ते कोठे बंगलों से नहीं निभा करते हैं, रिश्ते मोहब्बतों से निभा करते हैं, रिश्ते अखलाक से निभा करते हैं। अगर पैसों से रिश्ते निभते तो अजहरुद्दीन का रिश्ता आयशा से खराब ना होता, और जनाबे इमरान का हायका से खराब ना होता। और इतने बड़े बड़े लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं, वहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, वहाँ दौलत की कोई कमी नहीं है, वहाँ सोने चांदी की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके रिश्ता खराब हुआ। क्यों? पता चला कि रिश्ते पैसों से नहीं, रिश्ते मोहब्बतों से निभा करते हैं, रिश्ते अखलाक से निभा करते हैं। अखलाक अच्छा है तो रोटी और नमक खाकर भी मियाँ बीबी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारते, और अखलाक अच्छा नहीं है, रिश्ता आपने कर दिया है लड़का की खूबसूरती देखकर, दुकान मकान देखकर, अखलाक लड़के का अच्छा नहीं है तो खाने के लिए तो आपको रसगुल्ला मिलेगा समधी के यहाँ, मगर बेटी के घर जाएंगे तो आंखों में आंसू के सिवा घर के लिए कोई सौगात लेके नहीं। इसलिए ये फार्मूला मेरा नहीं, मेरे नबी का फार्मूला, ये नुस्खा मेरे नबी ने दिया है। लोगों, रिश्ता में दीन देखा करो, अखलाक देखा करो, अकीदा देखा करो, अमानत और दियानत देखा करो। रिश्ते इन बातों पर तैयार होते हैं वो रिश्ते मुस्तहकम भी होते हैं, और वो रिश्ते मुबारक भी होते हैं। लिखते लो शादी मुबारक, क्या लिखते हैं? शादी मुबारक। सारा काम करते हैं नाम, सारा काम रिश्ता कायम होने से लेकर और कबीलतों और तज़व्वुजतों तक सारा काम नाम मुबारक। मेरे भाइयों, दीन की बुनियाद पर रिश्ता करो, वो रिश्ता मुबारक होगा, और दीन की बुनियाद पर अगर आप रिश्ता नहीं करते हैं तो फिर शादी मुबारक मत लिखिए, शादी नाम है ना। अखलाक, आप जानते हैं बारात दी जाती है ना, आजकल बारातियों का हाल ही बहुत बड़ा अजीब। अपने घर में 1 किलो गोश्त लाएगा, घर में 10 अफराद है, इत्मीनान के साथ नाक तक खाना खा के सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलो में 10 खा लिए, और जब बारात बन के जाता है, बाराती बन के जाता है, तब इनको देखिए कितने नखरे तिल्ले होते हैं। आधा खाएगा और आधा नीचे फेंकेगा, लगता है जैसे लाट साहब का बेटा। जिस तरह आपके घर बारात आए और आपका दिल धड़कता रहता है कि कहीं कम न जाए खाना, कहीं गोश्त कम न जाए, बेइज्जती न हो जाए, तो जिस तरह आपका दिल धड़क रहा है, ऐसे ही बेचारे उस गरीब बेटी वाले का भी दिल धड़क रहा होगा कि कहीं खाना न घट जाए, कहीं गोश्त न घट जाए। तो मेरे अजीजों दोस्तों, सरकार फरमाते हैं तब तक के सही मुसलमान बन नहीं सकते जब तक कि तुम अपने दूसरों के लिए वही चीज ना पसंद करो जो चीज अपने लिए। तो मगर आप खत्म हो गया सारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में दुआ है कि मौलाए करीम इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाजिरी मंजूर फरमाए, और कल होने वाला जो अक़्द मसनून है, अल्लाह पाक उस अक़्द को मसनून तरीके से अदा करने की घर वाले को तौफीक अता फरमाए, और उस अक़्द को निकाह को मुबारक बनाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि।